बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे शो में। व्यूअर्स, आज हमारे माशरे में कई ऐसे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जिन पर बात करने के बजाय हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वाले के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। चैनल विन के हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम इन मुद्दों पर खुलकर बात करें और मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हासिल करें। आज भी हम ऐसी ही एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है अब्यूज़। जी हाँ व्यूअर्स, अगर बात करें अब्यूज़ की तो हम जब इस वर्ड को सुनते हैं तो हम अक्सर इसे कोई छोटी बात या आम चीज़ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप और हम बात ही नहीं करना चाहते। या वर्क प्लेस अब्यूज़ की, जो हम अक्सर अपनी मजबूरी की बिना पर चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें सहना नहीं, कहना सीखना चाहिए। और यही वजह है कि चैनल विन ने ये मुहिम जारी की है जिसके ज़रिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर अब्यूज़ क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता आप अब्यूज़ के शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का। अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम। वालेकुम सलाम नीलम। चलो इन टॉपिक्स पर और डिस्कस करते हैं और बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। बिल्कुल। आज हमारे साथ है साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर तहसीन कासिम अली और साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली अकबर गबरानी। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। जैसे सर हम देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं अब्यूज़ पर, तो तरन्नुम ये अब्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो कौन सा पहला क्वेश्चन है जो आप पुटअप करना चाहेंगी? बहुत दफ़ा तो हमें पता ही नहीं होता है कि अब्यूज़ क्या है। तो लेट्स सी, जानते हैं डॉक्टर से कि अब्यूज़ वर्ड का मीनिंग क्या है और इसके कितने टाइप्स है और कौन से टाइप्स ज़्यादा प्रेवलेंट है सोसाइटी में। एनी बिहेवियर क्रूअल्टी एंड वायलेंस के साथ में रिपीटेड होना। रिपीटेड। ओके। फिजिकल वायलेंस, ओनली फिजिकल वायलेंस? ना, फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है जिसका इम्पैक्ट इमोशन के ऊपर आ सकता है, ओके या सेक्सुअल वायलेंस भी हो सकता है, या सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। ओके। सो एनीथिंग विच इज विथ क्रूअल्टी, विथ वायलेंस एंड रिपीटेडली। ओके, यानी वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जुल्म हो, हिंसा हो, जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंच रही हो, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़बानी हो या जहनी भी हो, तो वो सारी चीज़ें अब्यूज़ में आती है। अब्यूज भी रहता है। हस्बैंड वाइफ में भी कभी कभी झगड़ा होते तो दे वायलेंस हो जाता है। तो वो मारते हैं, कभी कभी गालियां देते हैं, कभी कभी अपशब्द बोलते हैं। इसका लास्टिंग इम्पैक्ट होता है? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कोई एक एपिसोड में बताया था, जो वापस रिपीटेडली एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को मारते हो कोई भी बिहेवियर सुधारने के लिए, वो आपका बच्चे का बिहेवियर उस टाइम पे कंट्रोल हो जाएगा या सुधर जाएगा। अच्छा। लेकिन उसकी सेल्फ एस्टीम, आपके मारने से आपने अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम का मर्डर किया है। आपको उस टाइम पे शायद उसको रिजल्ट मिल भी जाए डर के, बट आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो इतना खराब आएगा कि वो बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन बड़ा इंसान बनना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बचपन में आपने एज ए पेरेंट उसकी जो सेल्फ एस्टीम है उसका मर्डर कर दिया, उसका इंसल्ट किया, और घोर इंसल्ट किया। जी बिल्कुल। तो हस्बैंड वाइफ में भी कभी कभी होता है, गालियां देते हैं, मारते भी है। राइट। तो पहले वर्बल हो गया, जी। फिर वो हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, या पड़ोसी का हो, या अननोन स्ट्रेंजर का भी हो, रास्ते में चलते हुए किसी ने आपको गाली दे दी, दैट इज ऑल्सो अब्यूज। जी। ठीक है ना। तो ये वर्बल अब्यूज हुआ, उसका इम्पैक्ट इमोशन के ऊपर आता है। ओके। फिजिकल अब्यूज का इम्पैक्ट भी इमोशन के ऊपर आता है। ओके। बुलिंग, जैसे चिढ़ाते हैं लोग, जी। नाम लेके चिढ़ाते हैं, जी, नाम रखते क्या हैं। नाम रखते हैं। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज चाइल्ड अब्यूज। बिल्कुल ठीक कहा तरन्नुम डॉक्टर ने कि ये वो टॉपिक्स हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे हाथों हो रही है। हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम निगलेक्ट कर हमें देते हैं। समझता ही नहीं है कि abuse है। मुझे आई डिफर कि हम लोग निगलेक्ट नहीं करते हैं, वी आर इग्नोर। हमको पता ही नहीं कि अवेयर ही नहीं है। हम रिस्पेक्ट का दायरा क्रॉस करके हमारे बच्चे के ऊपर जाते हैं, चाहते हैं। या हम हमारे रिस्पेक्ट का दायरा क्रॉस करके हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड को ये चीज़ की अजियत देते हैं। जी।
बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरत है कि आज हम इन टॉपिक्स पर बात करें। तो डॉक्टर तहसीन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें अब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की, ये एक ऐसा इशू है कि अगर हम ग्लोबल फिगर्स पर देखें तो WHO की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 बिलियन माइनर्स अब्यूज़ हुए हैं। 1 बिलियन माइनर्स जो 2 से 17 साल में थे। और अगर हम अब बात करें हमारी अपनी कंट्री इंडिया की, इंडिया में हर रोज़ तकरीबन 109 बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं। NCRB का डेटा है ये। And this is only which are being reported. Right, There right. are n number of cases which, because of shame, because of society, because जी. of family, we are not even reporting. रिपोर्टेड, राइट। तो क्या वजह है लाइक बच्चों को टारगेट करना? क्यों क्यों इतना बढ़ रहा है ये? See, somewhere what happens, अगर childhood में मैंने physical या sexual या emotional abuse face किया है, तो that becomes my model of learning. ओके, We as kids learn from our parents. This is Right. something we have spoken before also. So that is a behavior that, okay, probably this has happened to me, so probably this is just very normal. ओह, ऐसी थॉट प्रोसेस हो जाती That है। can happen, yes. That can be one of the consequences. जो खुद बुली होते हैं वो दूसरों को या तो बुली करते हैं, या जो खुद abuse हुए हैं, who were the victims, can become abusers. That is one thing. The second thing, there might be some psychopathology. Maybe the person is going through some emotional issues, or there are some personality issues that they are having. That could also be one of the reasons why they target kids. And kids are any which way is easier to target. They don't know. I mean, if it happens with you and me or any adult, we are going to give a fight back, or we are going to do something about it. अभी पता है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चे को तो आधा टाइम समझ में भी नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। जी, There are kids who are being abused from a very small age, from 2, 2.5, 3 years, by some uncles or some school bus driver, or maybe some stranger living in the building, and they just don't know. The child समझ ही नहीं पाते हैं समझ बच्चे। नहीं पाते हैं। चॉकलेट दे रहे हैं, हाँ अंकल चॉकलेट दे रहे हैं, अंकल मेरे साथ खेल रहे हैं, अंकल मेरे साथ इतने अच्छे हैं। सो द चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड कि वो अंकल या आंटी क्या कर रही है। राइट, So for them it is just that they are getting affection from somewhere, and till they don't understand, it goes on. And then probably once the child understands that no, this is not what happens, or this is not right, or I don't feel good about it, मतलब जहाँ बच्चे की वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, then that is when they start going through the turmoil. A lot of times they are unable to discuss it with the parents because of fear that they will say that it is your fault, or my parents will not understand me, or they will blame me for it, that it's happening for so many years, why are you telling me now? Or oh, that uncle is so close to our family, what will happen? Will my parents trust me, or they will trust the uncle? So these are a lot of things that the child goes through. These are the thoughts, because obviously, see, if the child and parent have a good relationship where they can understand and understand the basic behavior changes of the child, why the child is getting reluctant on this one particular person coming into the room, बच्चे का behavior change हो रहा है, या if it is happening that someone on the school bus, or on the way, or outside the house, or in the school someone is troubling them, so हम ये देखते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, but they don't know क्यों नहीं जा रहा है, वजह पता नहीं करते हैं। and they are just beating up the child and scolding the child that you are not going to school, so you're not a good child. Yeah. So the child is already going through so much, and then you are giving them negative reprimand that you're not a good child. Then how will the child, even if whatever they're going through, how will the child really tell you what they're feeling through? Because that basic thing is that I am always wrong. वो डेवलप हो जाता है। Exactly. कभी कभी बच्चे को अब्यूज होता है तो बच्चा डरता भी है, ओके, लेकिन हमारे बच्चे के बिहेवियर पर के ये भी ध्यान रखना चाहिए बिहेवियर के ऊपर कि हमारा बच्चा वही अंकल से ज़्यादा जाके मिलना चाहता है, ओके, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है, अननोइंगली अनइंटेंशनली, ओके, या उसको ब्राइब करता है कैडबरी XYZ जो भी हो। जी, तो ये माँ बाप को आंख खुलनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर मामा चाचा XYZ कंडक्टर टीचर जो भी हो, ट्यूशन टीचर, कि ये टीचर का नाम आता है तो मेरा बच्चा खिल जाता है, ये टीचर के साथ में अकेले मिलने में मेरा बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है। दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, यू शुड हैव अ रेड फ्लैग इन योर हेड। Yeah, so you basically look out for all the behavior ये changes behavioral in your changes, child. yes.
बच्चा जो है वो हमें खुल के खुद कभी नहीं बताएगा, तो हमें उसको तो पता ही नहीं, पता ही नहीं है। कभी कभी बच्चे को पता ही नहीं कि ये समझता अंकल ही बहुत नहीं अच्छे हैं, जी ये अंकल मुझे खामोशी भी प्यार उस करते हैं, abuse मुझे का एक गिफ्ट देते हिस्सा हैं, तो वो अंकल के साथ में मैं रहूं। तो दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन मार्क। जैसे मैडम ने बताया कि वो नेगेटिव पार्ट है, तो ऐसा पॉजिटिव पार्ट में भी। Positive अच्छा, also. माँ बाप भी खुश होते कि मेरा भाई है ना, अगर मामू के साथ में रहता है भांजा, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, मामा के साथ में रहने की जिद कर रहा है अकेले, एंड मामा इज ऑल्सो कंफर्टेबल, तो समवेयर यू हैव टू ओपन योर आइज एंड हैव अ रेड फ्लैग इन योर हेड। हाँ, so And that is important when- है कि बताया जाए। बच्चे अगर खुद डायरेक्टली बता दे तो स्टॉप हो जाएगा, बट खुद नहीं बताते। Okay, तो I क्या am ऐसा- scared that probably, for example, you're my mother, and I have always been told that, oh, this is not good. Oh, I don't like what you're doing. Oh, this is wrong. I'm always being pointed out in a negative manner. जी So I developed that thought that my mom always thinks I'm wrong. I mean, I get a lot of teenagers They will who not say open so. up. Yeah, because I am not comfortable with you because I don't feel that you'll understand me. जी So the hiding part, you know, when kids are not able to open up about it, is because probably it is my fault, because I'm Yes. always pointed out that I am a bad child, I am not good, I lie, you know, nothing I do is good enough for my children. So if I have that comfort level, that you know, probably if I tell my mom, I may be scared to tell you something. So we have to look at signs like what sir said. We have to look at behavior changes. So behavior changes. Yes, if there's a stranger, some person who's come in the room, and your child comes and clings on to you, so that is a sign. Sign. ओके Yes, Or excess. the positive ones happen, but they're not that common. Yes. That you know, they always want to go with the child. I mean, I am super comfortable with my uncle and you know, a lot of male members also. So we have to understand that boundary also. We can't be looking suspiciously at each and every relationship. But when you see, when that's what sir said, that when boundaries are being crossed, then obviously it's an alarm. Second thing, if your child says that, Mama, I want to tell you something, or Dad, I want to tell you something, so you know, we have to listen to them. But over a period of time, I have realized that even a 2 and 2.5-year-old child can tell you what that child is feeling. Reasons, but how much are we listening to our children? How much are we trying to understand what my child is feeling, or why my child is behaving like that? I get a lot of parents who get their kids that no, they don't want to go to school. But have you tried to talk it out that what is the problem? रीजन क्या है? यस, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को उस लायक बनाएं कि हमारा बच्चा हमसे फ्रीली बात कर सके, कोई भी टॉपिक हो वो हमसे फ्रीली बात कर Like, सके। but I see, as a mother or as a father, there's no one who wants to be a bad parent, honestly. So, like हम सब हैं, if we have gone through parenthood, like हम सब हैं. But it is just about, like how sir has mentioned before also, that your thought is right, but the approach is wrong. जी एग्जैक्टली बिल्कुल। जी सो सपोजिंगली अगर एक बच्चा अपने पेरेंट को बोलता है, अपनी माँ को बोलता है कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, सो उस फौरन उस दौरान यानी माँ को क्या करना चाहिए, उसका क्या रोल होना चाहिए, इमीडिएटली उस माँ को क्या करना चाहिए? First of all, talk to your child. Listen to them, because they're very scared. They're very insecure at that particular point of time. To you know, उसको बात करना कि मम्मा शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और I don't like how that person touches me, or I don't like how that person sees me. So first of all is let your child know that you are there for them. सो वही तो हमारा फर्स्ट रोल होना चाहिए कि वी हैव टू टॉक इट आउट। वो जब मुझे बता दिया, अगर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसके साथ ये हुआ, सो इमीडिएटली मुझे उसी टाइम पे उसके साथ क्या करना चाहिए? I should comfort her. I should Comfort let her. her talk out. I should, you know, just give her a little hint that, okay, this is how you feel. What else do you feel? Not that, oh, it makes you sad, it hurts you. No, let them come out with their emotions in whatever language they can speak. Okay, I mean, they don't understand your elderly words. They don't understand what is upset. They don't understand what is sad. I mean, they just know those words because you have, they see us talking about it. So give them a nice hug, let them cry, let them talk to you. So your first duty is to make your child comfortable and feel secure in your arms, that it's okay, beta. It's very important, first of all, to make you know, to make them aware that it is not their fault. They are not to be blamed for it.
it is only then that the child can further on go about it. We worry that, oh God, how will I tell the father, how will I tell this relative, what if people come to know about it. इशू है ये सोसाइटी का कि यही लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे या हम दूसरों को क्या कहेंगे. we tell to children also कि अभी ये मेरे को बोला ना तूने, किसी और को नहीं अब बोलना. डैडी को मत बोलना, किसको मत बोलना. द ओनली रीजन इज कि वो मेरा भाई है. द ओनली रीजन इज कि वो मेरी बहन है या मेरा फैमिली, वेरी वेरी नियर फैमिली मेंबर. सो आफ्टर कंफर्टिंग हर, सो नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि जो कर रहा है उसके साथ में उसके खिलाफ आवाज उठाए, यानी सिर्फ चुप नहीं हो जाए कि रिश्तेदार है ये है वगैरह, उसके साथ चुप ना हो जाए, है ना, ताकि उनके खिलाफ आवाज उठाए. Because that is happening to your one child. हाँ. You stop the incidences with that one child. Yes. But is it going to happen that it will never happen with another child, with the same individual? Because then they have a pattern. It gives them some form of joy. कि हिम्मत बढ़ आप जाएगी. इनडायरेक्टली उसको रीइंफोर्स कर रहे हो कि यू कैन डू इट. और साथ में हमारा बच्चा भी डरेगा, हमारा बच्चे को भी उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ अगर वो कुछ ऐसा शेयर करेगा तो उसकी मम्मी एक्शन लेगी, उसके डैडी एक्शन लेंगे और वो चीज़ें उसके साथ स्टॉप हो जाएगी. उसी तरह सर अगर हम ये देखें डॉक्टर, सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं, ज़रूरत है कि हम हमारे बच्चों को एजुकेट करें ताकि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो वो हमें बता सके. और दूसरा उन्हें पता होना चाहिए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है. तो अगर हमें हमारे बच्चों को ये बताना है तो हमें उन्हें किस तरह समझाना होगा और हम कैसे उन्हें एक्सप्लेन करें कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, या वो कौन से वर्ड्स हैं जिसके ज़रिए अगर वो नहीं भी बता पा रहे तो एटलीस्ट हमें कुछ हिंट मिल जाए. मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जैसे अपना बच्चा समझदार होता है ना, 3 साल का 4 साल का, ओके. उसके अंदर लड़का हो या लड़की हो, ये इनकल्ट कर देना चाहिए, इतनी छोटी एज से? रिपीटेड उनके मैसेज देना चाहिए ओके. कि आप किसी को हग नहीं करोगे, आप किसी को किस नहीं करोगे, या आप किसी को करने नहीं दोगे. अक्सर ये देखा जाता है कि कोई रिलेटिव आता है तो पेरेंट्स खुद ही बच्चे को कहते हैं कि प्लीज गो, गिव अ हग, गिव अ किस. दिस इज रॉन्ग. एब्सोल्युटली. ये एक बहुत ही बड़ा क्योंकि मैसेज ये है. गुड टच बैड टच तो बाद में आएगा. अगर ये बच्चा मेरा बच्चा होगा, अगर मुझे ऐसा है कि नहीं, अगर मुझे इसको हग नहीं करना है, आई एम नॉट अलाउड एंड आई विल नॉट अलाउ यू ऑल्सो टू हग मी और किस मी. ओके. तो जैसे ही अगर कहीं इनअप्रोप्रिएट आया ना, तो मम्मी को बोलेगा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि हमने बचपन से ही उसके दिमाग में डाले हैं कि आपको किस नहीं करना है, किसी को हग नहीं करना है, फिजिकल इनअप्रोप्रिएट टच नहीं करना है, जी. या किसी को करने भी नहीं देना है. ओके. बिल्कुल. अगर कुछ है तो इमीडिएटली बताना. जी. ये एंड फर्स्ट आई एम देयर टू हेल्प यू. राइट. अगर बच्चे के दिमाग में ये प्रोसेस रहेगा तो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो वो किसी को कोशिश नहीं करेगा इनअप्रोप्रिएट या टच करने की, या किसी को किस नहीं करेगा. जी. आप देखते हो बच्चे लोग टॉडलर्स में होते हैं, केजी में होते हैं, एक लड़की अच्छी लगी, वो जाके उसको किस करेगा. जी. हाँ. व्हाट इज दिस? अगर हम उसको नहीं रोकते तो हम रीइंफोर्स करते हैं कि यू कैन डू, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है. तो अगर इतनी हम- छोटी एज से सिखाना है मतलब. पर्सनालिटी मेकिंग एज 0 to 9 years ही है. ओके. तो वही एज के अंदर आप जो फीड करोगे वही निखर के निकलेगा. तो आपको ये देना है. गुड टच बैड टच तो बाद में आएगा, पहले ये बेसिक पहले ये बेसिक सिखा देने का है, और उसके बाद में आपके बच्चे को बताना है कि ये आपकी बॉडी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड nobody इज अलाउड टू टच योर बॉडी विदाउट योर कंसेंट. ओके. और ये किस तरह एजुकेट किया जाए कि कौन से बॉडी पार्ट्स है जहाँ टच करने किसी को नहीं देना है. उसको बेसिकली 3 पार्ट बताने हैं कि अपना जो सेक्सुअल पार्ट है जी. वो चेस्ट का पार्ट है, और अपनी जो बैक है, बम्स है, जी. बैक है, ये 3-4 चीज़ों को अलाउड नहीं है. अगर डॉक्टर को भी एग्जामिन करने का है तो इट हैज़ टू बी इन प्रेजेंस ऑफ मम्मी, डैडी, या अपोजिट सेक्स का जो भी तुम्हारा कंपाउंडर हो, असिस्टेंट हो, नर्स हो, जो भी हो. ओके. ये हमारे बच्चे को पता हमको होना देना. चाहिए. और हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. राइट. अगर हम ही नहीं बताएंगे या हम शर्माएंगे तो उन्हें कौन बताएगा. पर शर्माने की बात क्या है इसमें? क्योंकि पेरेंट्स अक्सर कोई शर्मने की बात नहीं है. जी. आज का माशरा कल्चर ऐसा हो गया है. Right. मुझे मेरे बच्चे को बचाना है. मुझे मैं, Exactly. और आप क्या समझते हो कि आपके बच्चे को नहीं पता है? आज का 5th स्टैंडर्ड का 6th स्टैंडर्ड का बच्चे को सब पता है कि मोबाइल पे क्या है, पोर्नोग्राफी क्या है, और क्या सिचुएशन है. जी. तो इससे पहले माशरा बच्चे को गलत ट्रेन करे, हम बच्चों को गलत सही touch training करे. दें. गलत टच करे.
तो हम उसको बता देंगे ना आपको किसी को गलत टच करना है ना किसी को आपको अलाउ करने का है गलत टच करने टच के लिए। करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैम अगर हम ये बात करें कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत झिझकते हैं, या अगर बच्चों को ये सिखाना हो कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप आवाज़ उठाएं, तो वो कौन सी ट्रिक्स है या किस तरह से पेरेंट्स बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन सिचुएशंस में दे हैव टू रिएक्ट? So one very important thing that sir already mentioned is teaching them about good touch and bad touch, and your body is your temple. You cannot let anyone touch you without your consent, and any touch that is uncomfortable to you has to be reported to your parents. Number one. Second thing, what you can do is you can try and discuss with your kids and have boundaries. लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि 24 घंटे आप बच्चे के साथ रहेंगे, 24 घंटे आप बच्चे को सुपरवाइज कर रहे हैं. सिंपल एज इफ यू आर गोइंग टू द सुपर मार्केट और समथिंग, आप 5 मिनट छोड़ देते हो, बच्चा छोटा है, भाग दौड़ के आ जाएगा मेरे पास, बट इवन इन दैट टाइम यू डोंट नो व्हाट मे हैपन. तो हम पूरा टाइम हमेशा डर डर के तो निकाल नहीं सकते. सो व्हाट वी डू इज वी डिस्कस इट विद आवर चिल्ड्रन. We discuss the boundaries, or we tell them what the boundaries are, that you can go to this maybe this sweet shop that we regularly go to, जहाँ से हम चॉकलेट लेते हैं, आप अकेले वहाँ तक जा सकते हो, या कोई भी अननोन इंडिविजुअल के साथ आपको जाना नहीं है, गिफ्ट्स नहीं एक्सेप्ट करना है, कोई कितना भी प्यार दिखाए, कोई चॉकलेट मांगे, या स्पेसिफिकली अगर कोई आपसे मदद मांगता है, वी ऑलवेज टीच किड्स दैट यू शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स. सो इफ समवन इज आस्किंग यू फॉर हेल्प, तो आप कोई एल्डरली को बोलो, आसपास देखो कौन बड़ा है, उसको बोलो कि आप प्लीज़ इनको हेल्प कर दो, इनको हेल्प चाहिए. अच्छा. That is one thing. The other thing is like for example कोई उनको खींच के लेके जा रहा है या कुछ, so you have to teach them, you have to make them know that you have to shout and gather all the attention that you can. The loudest that you can shout. Either you shout help or whatever it is. You don't just shout no, 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 because I want to play outside. My mom is pulling me in. I'm going to shout no. No one is going to know. वो बोलेंगे हाँ बच्चा मस्ती कर रहा है. He wants to play. The mother is not letting them play. But then you speak out that no, this is not my mother. This is not my father. This is a stranger. Help me out. So we teach that to our kids. Alarming words. Alarming words. How to get attention so that anyone who's nearby can help them out. Teach them that if something like that happens, they have to just try to get out of that grip and run away. Okay. Running away from that particular situation. They can't fight back an adult. They can't do that, right? So we teach them, or even for us, when it comes to safety, you just try to get rid of that particular situation and you run away. Okay. Then the other thing is you can discuss about some code words which are emergency code words. Whenever your child needs your help in emergency, maybe you're in a gathering or something, there are a lot of people, the child can't directly come and start talking to you, or you are too occupied with something, so you can teach that secret word, or have your little secret with your child that this is a word, if this is there's a real emergency, you really need my help, you use that word. So you know that you have to drop off everything and be with your child so that you can help your child. So maintaining those boundaries, teaching your kids, and to do everything, to do all of this, the most important thing is to have a good relationship with your child. और ये दिमाग में होता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, ये निकाल दो. प्रिपेयर्ड रहना है. प्रिपेयर्ड रहना. और दूसरी बात, मैं अगर मैडम इजाज़त दो तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर जो है ना शेयर अ टैक्सी या शेयर अ रिक्शा जो होती है, उसमें मेरा बच्चा है और 3-4 लोग हैं, तो मैंने मेरा बच्चा पड़ोसी का पैसेंजर है उसके गोद में दे दिया. एब्सोल्युटली एनो नो, एब्सोल्युटली एनो नो. वो रिक्शा छोड़ दो, भले 2 घंटा आपको रास्ते में बैठना पड़े. वो 5 मिनट के अंदर, जैसे मैडम ने बताया कि 5 मिनट के अंदर आपके बच्चे के इमोशन का मर्डर हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. What age should this be done? मतलब हम कैसे उनको कौन सी एज में और कैसे एक्सप्लेन करें? You can even explain it to a 2-year-old child. As I told you, when they can express it, maybe they will not understand it to the extent that you are explaining it. Okay. So even a 2-year-old child, any uncomfortable. That is the point. There is no age. You feel your child can understand language, your child can understand few instructions, you start teaching them. And it's not कि एक बार समझा दिया तो बात खत्म हो गई. You have to keep teaching it. A blow with a sword is much sooner forgotten than a blow with a word.
सो उसका क्या इफेक्ट होता है और कैसे डील करना चाहिए इन चीज़ों से हमें? जी, बिकॉज बहुत आम समझते हैं Nobody verbal can abuse. insult you abuse without को। your permission. बच्चों के साथ भी होता है, जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैरिड वाइफ में, हस्बैंड वाइफ में होता है वर्बल अब्यूज, गाली गलौज देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हर्ट होती है लोगों को। तो कैसे इन चीज़ों को स्टॉप किया जाए और इनका इफेक्ट क्या होता है, कितना लिटरली इसका इफेक्ट होता है? क्योंकि इसको नहीं माना जाता ना, इसको ऐसा समझा कि ठीक है अभी बोल दिया खत्म हो गया, बट एक्चुअल Nobody में can इफेक्ट है insult इसका। you without your permission. हाँ, बट ये दिस तो इज बहुत आल्सो कॉमन राइट। है। आप इजाजत देते हो इसीलिए कॉमन बन गया. हर घर की कहानी है। But you अगर have to be verbal little abuse है firm. You have to be firm कि this is not acceptable, not tolerable. तो पहली बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए? Immediately the moment, जैसा मैडम ने बताया, the moment you are uncomfortable, Verbal physically, abuse में भी। verbally, emotionally, प्लीज बिठा के उसको बोलो कि यू आर माई हस्बैंड, हमारी नई नई शादी हुई है, प्लीज मुझे जो भी बोलना है आप समझा के बोलो, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड, ओके यस। बट डोंट क्रॉस माई रिस्पेक्ट. Here, I would just like, I'm sorry, Please, sir, but go ahead. I would just like to add something that first, more than making the other person understand what are your boundaries or what is acceptable or unacceptable to you, it is important that you become aware of what you want. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब्यूज़ से बचने के लिए हमें अपने आप को पहले से, यानी अपनी बाउंड्रीज सेट रखना चाहिए, खुद एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज खुद को पता होना चाहिए ताकि हम दूसरे को भी बता सके। और जैसे कि सर ने कहा कि फर्स्ट टाइम पे ही हमें रोक देना है, जी। फर्स्ट वर्बल अब्यूज़ हो उसी टाइम पर ही हमें बोल देना है, Verbal, physical, any anything. sort of abuse. हमें बता देना है कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, Exactly. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट जहाँ टॉलरेबल. नॉट not टॉलरेबल। tolerable. जहाँ हमने बात की वर्बल अब्यूज़ की, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की, तो एक और चीज़ है जो माशरे में पाई जाती है लेकिन अक्सर इग्नोर हो जाती है, और 2014 से 2017 तक अब इस अब्यूज़ में 54% राइज देखा गया है। तरन्नुम, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस अब्यूज़ की। हम तमाम अपने करियर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी बार इस अब्यूज़ के खिलाफ इसलिए आवाज़ नहीं उठाते ताकि हम मजबूर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, सिंगल सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो वर्क प्लेस अब्यूज़ होता है इससे बचना किस तरह है और ये किस तरह से एक इंसान के जहन पर असर करता है? Again, the first time it happens, you have to take a stern action and say, no, it's not possible. Okay. And again, the abuse part is whether you have said something to me or you've touched inappropriately, that's a different thing. But whenever these kind of abuses start, they usually start with verbal abuse first. ओके, यानी इनिशियल्स वर्बल अब्यूज़ से Yeah, होता because है। you say something, oh, you know, your neck is looking good, or you know, anything, how this is Rude also comments. verbal abuse, like, you know, these inappropriate comments, or you know, giving you stares which are not comfortable, then you take a stand there itself that, dude, this is not acceptable. Maybe you're my boss, maybe you're at a higher post, whatever it is, you have to, you know, I'm not going to take that. Right. And if you're not going to speak up about it, you're going to keep taking it in that, oh no, how do I say he's my boss, or you know, I may lose my job, or people will say that you are attracting, what will people think? Right. Then it is only going to escalate, because when the person says कि ये harmless है, ये कुछ नहीं करने वाली, मैंने कुछ भी किया, ये कुछ नहीं बोलने वाली या कुछ नहीं बोलने वाला, then they get the courage to keep on Target बन जाते हैं। increasing things. जी। Now why is it, now people will think, the society that we stay in, that oh, she's arrogant, she's bossy, she's, मतलब ये तो सबको होता है, why is she talking about it? Then that is a problem. So here we also need to stop thinking what others will think or what the society will think. And each individual, if they change this thought process, then there will be a better society. एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि अगर उसे अब्यूज़ किया जा रहा है वर्क प्लेस पे, बी इट फिजिकल और वर्बल, तो पहला स्टेप इन्हें क्या लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड में अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं क्यों, जी। एक्चुअली होता क्या है, आपके इम्पैक्ट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ कि द मोमेंट फिजिकल या वर्बल अब्यूज़ होता है तो आपका जो सेल्फ इमेज होता है ओके। वो आप अपना सेल्फ इमेज जो है वो नेगेटिवली देखने लगते हो, अपने आप में गलतियां ढूंढने लगते हैं, यानी नहीं लेबल लगाने लगते हो, गलतियां खुद पे। ढूंढने नहीं लगते हो। ओके। फिजिकल या वर्बल अब्यूज हुआ तो आप अपनी इमेज को उस एंगल से देखने लगते हो, ओके। क्योंकि आप रिटालिएट नहीं कर सकते हो। आपने बताया कि आपकी मजबूरी है, फाइनेंशियल जो भी है, आप सिंगल पेरेंट हो, आपको ये सर्विस छोड़नी नहीं है आपको। हाँ, राइट।
और आपको अब्यूज का सामना करना पड़ता है, जी आप अपने आप को कौन से नजरिए से देखते हो वो ज्यादा और आपका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसा आता है। जी जैसे ही फिजिकल या वर्बल अब्यूज हुआ तो आपकी सेल्फ इमेज जो है वो नेगेटिव हो जाती है, खुद की इमेज, खुद की अपनी नजरों नजरों में। में खुद की जी। इमेज। अब मैं फेलियर हूं, मैं गरीब हूं, इसलिए टारगेट की जा रही है। मैं सिंगल पेरेंट हूं, मेरी डिवोर्स हो गई है, मैं बेवा हो गई हूं, उसके लिए लोग मुझे इस नज़र से देखते या ये Right. सिचुएशन से होता है। नेगेटिव थॉट्स। अपने आप की सेल्फ इमेज जब भी नेगेटिव हो गई ना तो यू आर फेलियर। ओके, तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? सेल्फ इमेज कब खराब हो गई? जब आप मेरा वर्बल या फिजिकल अब्यूज एक्सेप्ट करोगे तो। मैडम ने बताया कि वहीं के वहीं यू कैन नॉट क्रॉस दिस रिस्पेक्ट लिमिट आइदर विथ योर आईज और विथ योर टंग और विथ योर हैंड। फर्मली। देन व्हाट विल हैपन? माई इमेज भले ठीक है वो सर्विस छूट गई तो छूट गई, जी बट आई विल नॉट at the cost of my self esteem, my Exactly, self respect. self-respect. No, I know no. जी, यानी बहुत फर्म रिएक्शंस देना है, चाहे आप आंखों से किसी को इस बात का आंखों से, जबान से या फिजिकल, फिजिकल। ये तीन ही चीज से अब्यूज होगा, राइट। चौथा कोई नहीं है। नहीं है। अगर ये तीन चीज में कहीं पे, क्योंकि यही तीन चीज अपने सेल्फ इमेज को इम्पैक्ट करेगी, और जैसे ही सेल्फ इमेज को इम्पैक्ट करने दिया आपने, यू आर अ फेलियर, और फिर आपके नुक्स आपको दिखने लगेंगे। जी एंड द क्या होगा कि आप सामने वाले से तो अच्छी बातें करोगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आ रही, मैम इफ यू अलाउ मी, कि बहुत ही आप अपने सब लोगों से बात करोगे बट यू विल स्टॉप लविंग योरसेल्फ। ओह और जब आप अपने आप से प्यार करना छोड़ दोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, Right. डिप्रेशन में हो जाओगे, अल्कोहल लेने लगोगे, फिर वो लाइन बढ़ेगी। तो फाइट बैक कैसे करें इस चीज को? मैडम ने काफी लोग डरते हैं बताया, इस बी चीज से। फर्म, नथिंग डूइंग, यू कैन नॉट इंसल्ट विदाउट माई परमिशन, नो वन कैन इंसल्ट यू विदाउट योर परमिशन। Someone is your head, आप कुछ बोलोगे आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, इट इज डर ऑल राइट, रहता है। निकाल दिया जाएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। True, अदरवाइज डोंट कंप्लेन, right. एक्सेप्ट द वे इट इज। See, usually now because this thing is really coming up, workplace people have started talking about it. Usually, most of the companies have नहीं, they have इसका- this unit which usually looks after into these matters, where you know you can undisclosingly you can tell them that you know this individual is probably, so your name will not probably brought up, but there will be action. So there are a lot of companies which are trying to do it. Obviously, it's not happening on a very local ground. But things are changing, people are trying to take some action, Right. but most importantly, if you don't talk about it, how will anyone come to know that you know you're being troubled? यानी अगर वर्क प्लेस पर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है तो जो पहली चीज़ इन्हें करनी है ये बाउंड्रीज सेट करनी है, और अगर कोई ऐसा इनके साथ करता है तो दे हैव टू बी वेरी फर्म, सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी और चीज़ को नहीं आने मैं देना है। समझता हूँ कि जो भी अगर ये करता है तो उसको साइड पे बुला के बॉस आज जो आपने ये किया ना मेरे साथ में, या आपने मुझे मेरी तारीफ़ की कि यू लुक प्रिटी या यू लुक मोस्ट ब्यूटीफुल, या आपने यू नो कॉम्प्रोमाइज़ कमेंट किया मेरे लिए, तो प्लीज़ मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। सो यू नो नेक्स्ट टाइम विथ हम्बल रिक्वेस्ट, हैंडफुल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आई डोंट लाइक ऑल सच थिंग, तो आप उसको रिएक्शन भी नहीं दे रहे हो, मैसेज भी कन्वे उसको मैसेज भी कन्वे कर रहे हो कि प्लीज़ डोंट क्रॉस Right. दिस लाइन, आई एम अ रिस्पेक्टफुल पर्सन एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नो एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। जी। बिल्कुल ये- संभाल के भी, बिल्कुल आप प्यारे अल्फाज में भी बोल सकते हो। उसके अलावा अब हमने ये अब्यूज़ के बारे में जान लिया, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हम जान रहे थे कि हमें क्या करना है, बट क्या कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, अगर एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की हम बात करें तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई एक अब्यूज़र को लाइक अगर किसी को कांटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का कोई बच्चा, तो क्या कोई ऐसी हेल्पलाइन अवेलेबल है, या वर्क प्लेस सेटिंग में कोई ऐसी अब्यूज़ हो रहा है तो कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है हेल्पलाइन वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कि जहाँ पर कॉल किया जाए और उनको हेल्प मिले, या कोई शेल्टर होम्स गवर्नमेंट की तरफ से कि जहाँ पे अगर एक डोमेस्टिक वायलेंस से सब पीड़ित महिला है जो वो कुछ कर पाए? You do have those sections that are available, although we are not using it to the fullest because of the society or नाम खराब होगा, लोग क्या बोलेंगे thing.
they are very much available. Abuse You बढ़ can ही go इसलिए रहा ahead. है ताकि हमारी मेंटालिटी अब तक नाम खराब होगा में ही अटकी हुई है। Exactly. So there are cells, there are units which are meant to help people, but one, we do not go ahead because of shame and guilt and the you know, where I am wrong to find that answer. And even if we are trying to go, then there are other things that the society apparently which stops us from that. ये भी देखा जाता है कि अगर हम अब्यूज की बात करें तो बीट वुमेन एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बनाकर बताया जाता है मीडिया में। तो जो आज अब्यूज इतना बढ़ गया है, क्या इसमें मीडिया का भी रोल है? I think so. I mean, these are, I mean, if I have literally like stopped reading the newspaper because a 9-year-old dumped in bin after being raped, XYZ being raped. I mean, you have these big issues coming up, you know, like such big articles on how that person was raped and, you know, killed and what is being done. And in that you're actually giving out the details of the victim also. So how is the victim, as it is she or he is dealing with that stigma on an emotional level, is going through a lot of emotional turmoil within, trying to, you know, actually grasp what is happening. And in that no one points out, oh, he's the accused, because they don't know he's the accused. Oh, उसके साथ ऐसा हुआ She is था, the victim. अरे ये वो वीडियो वाली लड़की है या ये वो वीडियो वाला बच्चा है. We know who the victim is. So as it is, they are troubled and we are victimizing them all the more. I mean, we are troubling them all the more. ओके, सो इसमें सब मीडिया का रोल है क्योंकि मीडिया ने ऐसे किया है। ऑल सेकंड डन आपका रोल है। आपको माइंडसेट चेंज करना है ये एपिसोड देखने के बाद में। एग्जैक्टली। माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं खामोश नहीं बैठूंगी या नहीं बैठूंगा। जी बिल्कुल। लेट इट बी। ये मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे बच्चे के साथ में बुरा हुआ है, आई विल एटलीस्ट गो एंड कंप्लेन। जी डॉक्टर, एक बहुत ही अच्छी पॉइंट आपने हाईलाइट की कि मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अगर मैं कुछ ईयर्स पहले याद करूं तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपके नेबर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और आपको पता चल जाए कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है तो आप डोरबेल बजा के भाग जाइए। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जो बहुत चला भी था। चलता है इज नथिंग कि यू आर रीइंफोर्सिंग के तू कर सकता है, हम लोग चला लेंगे। जी, तो ये चलता है को चेंज करना है, ये माइंडसेट चेंज करना है। ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें ताकि हम माशरे को चेंज कर पाएं। इंडिविजुअल माइंडसेट चेंज होगा तो ही समाज के अंदर बदलाव आएगा। ना खुद अब्यूज सहे, ना किसी को हमको अब्यूज करने दे। बिल्कुल 100%। सहना नहीं, कहना सीखो, जैसा हमारा टैगलाइन है। एग्जैक्टली। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमने बात किया हमारे एक्सपर्ट से और उनका भी यही मानना है कि हमें कहना है और सहना नहीं है। एग्जैक्टली। माशरे में अब्यूज़ इसीलिए बढ़ रहा है ताकि हमने इन तमाम चीज़ों को अपने चलता है एटीट्यूड में ले लिया है। सबसे पहले हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि हम इन टॉपिक्स पर बात नहीं करेंगे। याद रखें व्यूअर्स, हमें सहना नहीं बल्कि कहना है। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।